मैं परसों रात में आराम से चिल मार रहा था एंड मेरे पास एक वीडियो रिकमेंड होती है भाई। इसका थंबनेल देख के ना मैं थोड़ी देर के लिए शॉक में चला गया, या फिर मेरे को थोड़ी देर के लिए पता ही नहीं लगा। मुझे लगा कि भाई धुरंधर का मेन कैरेक्टर हमजा अली मज़ारी है, लेकिन जब मैंने सुबह गौर फरमाया भाई, गौर से देखा भाई, तो चाय वाला निकला। और इसके बाद देखने के बाद जो मेरे अंदर क्यूरियोसिटी है ना कि भाई क्या अंदर चीजें हैं, किस तरीके से इसको बॉयकॉट करा जा रहा है। एंड ध्रुव भैया आप कुछ भी कर लो, ऑनेस्टली मैं बहुत ही ज्यादा पोलाइटलीनेस के साथ बोल रहा हूँ कि भाई आप इसके नंबर्स को नहीं रोक पाओगे, आप ऑडियंस के जजमेंटल पॉइंट ऑफ व्यू को नहीं रोक पाओगे, आप ऑडियंस के टेस्ट को नहीं रोक पाओगे कि भाई अब उनको मूवी पसंद आ रही है, चाहे वो प्रोपेगेंडा हो चाहे वो प्रोपेगेंडा ना हो। नमस्कार दोस्तों, पिछली बार जब मैंने धुरंधर फिल्म पर वीडियो बनाया था तब मैंने कहा था कि इस फिल्म के डायरेक्टर आदित्य धर बीजेपी के चाटुकार हैं। आज मैं इस चीज के लिए माफी मांगना चाहूंगा। मुझे नहीं लगता दोस्तों कि ये बीजेपी के चाटुकार हैं, अब मुझे लगता है कि ये महाचाटुकार हैं। ये इस लेवल के चाटुकार हैं कि नॉर्थ कोरिया का डिक्टेटर किम जोंग उन भी जेलस फील करेगा इन्हें देखकर, सोचेगा काश मुझे भी आदित्य धर जैसा कोई मिल जाता। बीजेपी का ऑफिशियल हैंडल खुद फिल्म के गानों को मोदी के प्रमोशनल मटेरियल के तौर पर यूज कर रहा है। अब बात सिर्फ यहीं तक होती तो भाई तुम लोग ना वो धुरंधर वाला सॉन्ग सुना जो रीमेक मार के बोला है भाई सिलेंडर वाला। मोदी 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 दिला दे मुझे एलपीजी। नरेंद्र मोदी की एडवर्टाइजमेंट, वो भी चाय वाला बोल के। अरे तुम लोगों को नहीं पता तो भाई मैं किसी के भी साथ नहीं हूँ, ना मैं पॉलिटिक्स के साथ हूँ, ना मैं ध्रुव राठी के साथ हूँ, मैं सिर्फ धुरंधर के साथ हूँ, उसके पॉइंट ऑफ व्यू को लेकर चलूंगा मैं। ऐसे तो मैं भी कह दूं ये कार्टून शेयर करके कि ये फिक्शनल वर्क है इंस्पायर्ड बाय रियल लाइफ इवेंट्स। क्या कर दिया दैट्स मैंने बहुत जगह पोस्ट दी कि भाई ध्रुव राठी के जो ट्विटर वाले आर्टिकल चल रहे हैं ना कि बीजेपी को चाट रहा है ध्रुव राठी, मैं बोलना नहीं चाहता हूँ भाई कि अगर ओसामा बिन लादेन जिंदा होता और उसे अपनी पब्लिक इमेज सुधारनी होती तो आदित्य धर उसके लिए फिल्म बनाता, ओसामा द मिसअंडरस्टूड फिलैंथ्रोपिस्ट, डायरेक्टेड बाय आदित्य धर, इंस्पायर्ड बाय रियल इवेंट्स, बट एनी रिजेम्बलेंस इज प्योरली कोइंसिडेंटल। मैं एक आर्गुमेंट देना चाहता हूँ भाई, इसके अंदर जो भी चीज़ें दिखाई गई है धुरंधर के अंदर, मैं ये नहीं कह रहा कि भाई उसको मानना है नहीं मानना है, बट इस बात से तो डिनाई नहीं करा जा सकता जो भी इसके अंदर इंसिडेंट्स दिखाए गए वो बहुत ज़्यादा ट्रूइज्म पे बेस लगते हैं। लाइक उनकी तुम लोग अगर रियल लाइफ स्टोरी जाके पढ़ोगे भाई बिल्कुल ही ट्रू लगती है वो। हाँ कुछ फिक्शनल थिंग्स ऐड ऑन करी गई है, बट उससे हमें लेना देना या इस चीज़ को अप्रिशिएट करना है कि भाई उसको किस तरीके से बयां करा गया, उसको किस तरीके से दिखाया गया हमारी आंखों के सामने, उसको दिखाने का पॉइंट ऑफ व्यू था। लाइक एक उज़ैर बलोच का वो फुटबॉल वाला एग्जांपल लेके चलते भाई, वैसे ही चीज़ें करी गई थी, कुछ फिक्शनल ऐड हुआ उसके अंदर हमजा के अलावा। एंड हमजा भी काइंड ऑफ एक रियल कैरेक्टर था उनकी ही गैंग में, जो भी अगर तुम लोगों ने उनकी स्टोरीज वगैरह पढ़ी है, हाँ उनकी गैंग में एक हमजा नाम का भी बंदा था। अब वो था नहीं कुछ भी नहीं पता भाई, रियल स्टोरीज कभी सामने नहीं आती। पॉइंट ये है कि अगर बीजेपी की एडवर्टाइजमेंट करनी है तो उसमें मूड सेट हिंदू मुसलमान के बीच नफरत फैल, ये चीज तो भाई हिंदू मुसलमान वाले कहीं पर भी नहीं दिखी मुझे, क्योंकि इस सीन को अगर फिल्म से निकाल भी देते तो उससे स्टोरी लाइन पर कोई फर्क नहीं पड़ता, कैरेक्टर डेवलपमेंट पर कोई फर्क नहीं पड़ता। ये सीन कैरेक्टर डेवलपमेंट पर फर्क पड़ता, हम लोग उनसे गुस्सा कैसे होते भाई, अगर कैरेक्टर डेवलपमेंट में फर्क पड़ रहा है वो चीज ऐड ऑन करनी पड़ेगी। मेजर इकबाल को कैरेक्टर दिखाना है ना तुम्हें, तो उनकी ऑडियंस को दिखाना पड़ेगा भाई उनके चाटुकार किस तरीके थे, उनके जो भी चेहरे चपाटे थे वो किस तरीके के घिनौने इंसान थे। तुम लोग नहीं दिखाओगे उनको, तुम लोग दिखाओगे ना उनसे हेट करना पड़ेगा तुमको। लेकिन सीरियसली प्रोपेगेंडा टेक्निक कितनी शातिर है इसे समझना जरूरी है। अगर फिल्म का हीरो मोदी की तारीफ करता तो उससे ज्यादा असर नहीं पड़ता, लेकिन अगर फिल्म का सबसे बड़ा विलन मोदी की तारीफ कर रहा है तो ऑडियंस अलग लेवल पर कन्विंस होती है। इमेजिन करो अगर एवेंजर, आई गोना एग्री विद दैट ब्रदर, आई गोना एग्री विद दैट। इसमें थैनोस कहता, अरे स्पाइडरमैन को जब से मैंने देखा है ना तब से तो मेरे हाथ कांपने लगे हैं। आपके दिमाग को ऑटोमेटिकली लगने लगता कि स्पाइडरमैन सबसे पावरफुल हीरो है एवेंजर्स। ग्रीन पीस इंडिया तक भी शामिल है। वही एनजीओ है जो आपकी साफ हवा की आवाज उठाते हैं, अरावली हिल्स की आवाज उठाते हैं, हसदेव जंगल की आवाज उठाते हैं, लेकिन आदित्य धर इस लेवल का आदमी है कि इसने देश के खिलाफ जाते हुए इन सभी एनजीओ यूनिवर्स। भाई ये चीज़ अभी इतने ज़्यादा हिट करी ना मुझे कि लाइक ध्रुव राठी ने अपनी वीडियो में ये भी ऐड ऑन करके दिखाया कि भाई ये हवा पानी का एग्जांपल लेके दिखाया, अरावली हिल्स का एग्जांपल लेके दिखाया ना, वी गोना हिट मोर दैट। तुमने भी वही चीज़ इस्तेमाल कर ली एंड वो चीज़ मुझे अभी हिट हो गई। फिल्म में दिखाया जाता है कि जो लोग मोदी का विरोध करते हैं वो फॉरेन फंडेड है, लेकिन एक्चुअल डेटा एक्जैक्टली इसकी उल्टी कहानी बताता है। साल 2002 में फॉरेन एक्सचेंज ऑफ हेट नाम से एक रिपोर्ट सामने आई और इसमें दिखाया गया कि आईडीआर। अरे यार ध्रुव राठी भाई मैं एक चीज़ बोलना चाहूँगा, ये तुम लोग दिखा रहे हो सब चीज़ें, दैट वाज गुड। शुरू का पार्ट तुमने अच्छा डाला था, शुरू के पार्ट में ना वो डेप्थ दिखाई दे रही थी, तुम मूवी के बारे में बात कर रहे हो एंड उसको काउंटर आर्टिकल कर रहे हो कि वो चीज़ सही थी या नहीं थी। एंड ये जो चीज़ें तुम उठा रहे हो ना उससे सिर्फ मोदी पगलू को फायदा होगा, जो मोदी पगलू है, जो मोदी भक्त है, उनसे तुम लोगों को हेट देखने को मिलेगा। ऐसी चीजें मत उठाओ जो लोगों को समझ में ना आए, ऐसी चीजें मत उठाओ। ये तो भाई टॉपिक से भटक गए आप। और ये देखिए आरबीआई ने कहा कि उस साल उन्होंने सिर्फ 43 करोड़ रुपीस की फेक करेंसी डिटेक्ट करी, सिर्फ 43 करोड़ रुपीस, यानी कि फिल्म में दिखाए हुए 60,000 करोड़ रुपए, 11,000 करोड़ रुपए ये सिर्फ आदित्य धर की बनावटी कहानियां हैं। नेशनल ब्यूरो ऑफ इकोनॉमिक रिसर्च की ये तो भाई बच्चे को पता है भाई डिमोनेटाइजेशन क्यों हुई थी। और ये जो मूवी देखने जा रहे हैं ना लोग, आई थिंक भाई ये जेन ज़ी जनरेशन नहीं है, ये आई थिंक ऐसे
कह सकते हो चोमू लोग हैं, या फिर मैं इनको और भी ज़्यादा अच्छी भाषा में कहूँ, जिन्होंने पढ़ाई लिखाई इतने अच्छे से नहीं करी कि भाई डिमोनेटाइजेशन क्यों हुई थी, इसका क्या फ़ायदा हुआ, क्या नुकसान हुआ, उन लोगों ने उस चीज़ को क्लियरफाई नहीं करा। एंड मूवी देखने से अपना ही एक जजमेंटल पॉइंट बना ले भाई इस तरह की चीज़ें हुई होंगी। एंड मुझे भी ऐसे बहुत जगह पर क्लिप देखने को मिली जहाँ पर लोग बोल रहे हैं कि 60,000 करोड़ का ही मुद्दा था, पाकिस्तान वाले भेज रहे थे यूपी की साइड से, एंड वो फेक करेंसी आ रही थी, दैट्स व्हाई ये चीज़ें हुई। आई थिंक लोगों को अकल नहीं है थोड़े बहुत, लेकिन मैं जितना कहना चाहूँ भाई बहुत सारे लोगों को पता है कि भाई डिमोनेटाइजेशन का मेन कारण क्या था, एंड वो सफल नहीं रहा, वो एक बैड मूव रहा। पता नहीं भाई, पता है कि नहीं, आई थिंक तुम लोगों को पता होगा। एटीएम लाइंस और कैश क्राइसिस की वजह से कम 80 से ज्यादा लोग मारे गए। कोई बैंक के बाहर लाइन में खड़ा गिरकर मर गया, तो कोई एटीएम के पास हार्ट अटैक से मर गया। बैंक एम्प्लॉइज ओवरवर्क से मारे गए, कोई हॉस्पिटल में इलाज नहीं करवा पाया क्योंकि कैश नहीं था। इन्होंने डॉक्टर के पास दिखाया, लेकिन कोई भी डॉक्टर 500,000 का नोट चेक करे, किसी ने कोई ट्रीटमेंट नहीं करा। ये सब लोगों ने भाई क्लिप बंदे ने ऐड करी है ना, मुझे तुरंत ही हिट हो रहा दिमाग में कि इसने हमारे दिमाग के साथ किस लेवल का खेला है, क्योंकि इसने ये चीज ऐड कर दी कि भाई इलाज नहीं हो पाया, बंदे मर गए, एंड हम लोग ना डायरेक्टली हेट करने लगेंगे। किससे? पॉलिटिकल पार्टी से। किससे? मोदी पगलू। तुम्हें पता हो ना पता, बंदा खेल रहा है मेरे हिसाब से। भाई मैं गलत हो सकता हूँ। एंड हमजा अली मज़ारी से हम लोगों ने क्या चीज़ें सीखी थी कि भाई हाउ टू मैनिपुलेट अ ऑडियंस, हाउ टू मैनिपुलेट अ क्राउड, एंड हाउ टू मैनिपुलेट अ पर्टिकुलर पर्सन। सच बात तो यह कि अगर सही में मोदी ने इस कारण से नोटबंदी करी होती तो उसका क्रेडिट लेने सबसे पहले वो आगे खड़े होते। मतलब सोचकर देखो, जिस इंसान ने वॉर नहीं रुकवाई वो वॉर रुकवाने का क्रेडिट ले रहा है। वॉर रुकवा दी पापा। जो इंसान पुलवामा के शहीद जवानों के और मतलब फिर से भाई चीजें ऐड कर रहा भाई, वॉर रुकवा दी पापा। वॉर रुकवा दी पापा। मोदी जी ने वॉर रुकवा दी पापा। अब थोड़ा मोटिव देखने को मिलेगा कि भाई हाँ मूवी की क्लिप्स बता दो, मूवी में क्या गड़बड़ है वो बता दो, मुझे ये मत बताओ कि भाई मोदी से रिलेटेड क्या चीज़ें ऐड ऑन करी गई, उसको किस तरीके से मैनिपुलेट करा गया। व्हाट इज़ ट्रू, व्हाट इज़ नॉट ट्रू, एंड जो इंसिडेंट दिखाए हैं वो किस तरीके से गलत दिखाए गए। मुझे उस चीज़ का प्रूफ चाहिए। नरेंद्र मोदी के खिलाफ इस्तेमाल करे तो क्या होगा। गलवान की रियल फुटेज आपको दिखाई जाती है, जहां 2020 में चाइना ने 20 इंडियन सोल्जर्स को मारा। चिंता मत करो दुर्राटी जी, आपके लिए एक और कंटेंट रेडी है। सलमान भाई भी लेके आ रहे अपनी चीज़ें, लेकिन भाई उसमें चीज़ें बेटर होंगी, उसमें उतनी रियलिज्म और ट्रूइज्म पे चीज़ें नहीं होंगी। नाम भी बदल दिया, मातृभूमि कर दिया गया है, अब वो कंटेंट नहीं मिल पाएगा, सॉरी यार। फिल्म में आतिक अहमद पर बेस्ड आतिफ अहमद का कैरेक्टर जेल से बाहर आता है, मीडिया को इंटरव्यू दे रहा है और तभी उसे गोली मार दी जाती है। सभा में नरेंद्र मोदी, अमित शाह और ओम बिरला ने उन्हें श्रद्धांजलि दी थी। श्री अतीक अहमद का निधन, अब ये सभा दिवंगत आत्माओं में के प्रति मौन रहेगी। क्या है भाई, ये क्या रियल था क्या? ये नहीं चीज़ें मुझे पता थी भाई, कुछ चीज़ें मुझे भी नहीं पता रहती, नौसिखिया हो भाई। फिल्म में मेजर इकबाल 2023 की हत्या को टीवी पर बैठकर देख रहा है, लेकिन रियल लाइफ में जिस पर्सन पर मेजर इकबाल का कैरेक्टर बेस्ड है वो 2011 में ही मारा जा चुका था। ये हुई कुछ इन्फॉर्मेशन वाली बात, ये हुआ कुछ दूरवाड़ी वाला टेस्ट कि तुम लोगों ने बताया कि भाई ये चीज़ गलत दिखाई है। बट बाय द वे वो ओवरऑल मेजर इकबाल पे ही बेस नहीं था, 3-4 लोगों को मिशन के थ्रू बनाया गया था, एंड उसका लुक भी कुछ डिफरेंट था जितना मैंने सुना है। मे बी आई एम रॉन्ग भाई, यू आर राइट पर्सन। नरेंद्र मोदी बस दिक्कत ये है कि ऐड कितनी भी महान बना लो, अगर प्रोडक्ट में दम नहीं होगा ना तो काम नहीं बनेगा। अपना सपना फनी गाय मतलब अब खुद ही देख लो, कुछ असली वीडियोस दिखाने की देर है और इनके सारे ऐड के भाई दुर्राटी भाई, ये है रियल टेस्ट। शुरू में और थोड़ा मिडिल में देखने को मिला है, लास्ट में देखने को मिला, ये दैट वाज योर रियल टेस्ट। बीच में थोड़ा सा मिस ट्रैक हो गए थे भाई, ये इन्फॉर्मेशन उठा रहे हैं, वो गलत है, ये उठा है। मोदी पगलू रहो पूरी वीडियो में, धुरंधर के ऊपर बात करो, मजा आएगा भाई। बहुत अच्छी लगी वीडियो, लिटरली में किडनी टचिंग वीडियो। लाइक पुराने वाले टेक से मैं थोड़ा बहुत एग्री नहीं करता था, जो पहली वाली वीडियो थी ना धुरंधर पार्ट 1 के ऊपर, बहुत सारी चीज़ें उसके अंदर फेक लगती है, बहुत सारी चीज़ें भाई ऊट पटांग चीज़ें भाई, लगता है कि बंदे ने मूवी नहीं देखी। अब की बार मूवी देख के आया बंदा, अब की बार जो तर्क दिया सच में मैं कन्विंस होने वाला हूँ थोड़ी देर के अंदर कि भाई मैं मोदी हेटर बन जाऊँ, लेकिन मैं अंदर से मोदी पगलू ही रहूंगा। इफ यू डोंट नो, मैंने शुरू में बोल दिया तुम लोगों को क्लियर करके भाई मैं किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को सपोर्ट नहीं करता हूँ, मैं किसी भी ध्रुव पार्टी को सपोर्ट नहीं करता हूँ, मैं सिर्फ मानता हूँ अपनी आइडियोलॉजी में। जो भी चीज़ें मुझे दिखाई गई आई एम काइंड ऑफ कन्विंस विद इट। जो भी इसके अंदर थोड़े बहुत फुटेजेस थे, जो भी इसके अंदर थोड़े बहुत इंसिडेंट्स थे, उसको तोड़ मोड़ कर दिखाने की कोशिश करी गई। बट हाँ, कुछ चीजें गलत है, कुछ चीजें सही है। क्या सच में प्रोपेगेंडा है? वन कट आंसर, दैट्स जस्ट अ मूवी अकॉर्डिंग टू मी। अब तुम लोगों को क्या इसके अंदर जो भी चीज़ें दिखाई गई वो मुझे पता कि वो क्या सच में रियल है, क्या सच में फेक है। देखिए इसके अंदर जो भी चीज़ें दिखाई गई, जो दुर्राटी के द्वारा बोली गई है शुरू में एंड में, वो बहुत हद तक सही लगती है, वो बहुत हद तक ट्रू है। लेकिन मैं मूवी के इंसिडेंट्स की बात लेकर चलूँ तो वो भी बहुत ज़्यादा ट्रू लगते हैं। जिस तरीके से दिखाने का प्रेजेंटेबल व्यू है, अपार्ट फ्रॉम फिक्शनल कैरेक्टर्स, वो भी बहुत ज़्यादा ट्रू लगते हैं। मैं तुम लोगों के ऊपर जिम्मेदारी छोड़ रहा हूँ कि भाई ये चीज़ें ट्रू है या नहीं है। अकॉर्डिंग टू मी बहुत सारी चीज़ें उसके अंदर गड़बड़ी वाली है। धुरंधर 2 के अंदर मैंने भी बोला तो भाई कुछ गड़बड़ी वाले सीन्स है, कुछ गड़बड़ी वाली चीज़ें ऐड ऑन करी गई, बट वो फन ऐड करता है, वो फन ऐड करता है मूवी के अंदर। अगर पूरा ही ट्रूइज्म पे बेस होती है तो आई थिंक पसंद नहीं आती, बट हाँ प्रोपेगेंडा भी कहीं लगता है। एंड क्लिप्स वगैरह इंक्लूड करना सच में वो भी वियर्ड सा मूव लगता है। बाकी तुम लोग क्या सोचते हो इस बारे में कि क्या ये प्रोपेगेंडा है, क्या प्रोपेगेंडा नहीं है? अकॉर्डिंग टू मी देयर आर 50-50% चांसेस। मुझे मूवी पसंद आई है, बस मुझे इस चीज़ से मतलब, मुझे नहीं पता कि भाई मैं इस मूवी को देखने के बाद कन्विंस हो जाऊंगा कि मैं मोदी को वोट दे दूं।
डेफिनेटली इस फिल्म को देखने के बाद मैं ये कन्विंस हो जाऊंगा कि भाई आदित्य धार मे भी सपोर्टर हैं, काइंड ऑफ डेफिनेटली। बट मैं डेफिनेटली कन्विंस नहीं होगा कि कोई मुझे मैनिपुलेट कर रहा है थ्रू द मूवीज। मैं उसको सिर्फ एक एंटरटेनमेंट का सोर्स देखता हूँ। व्हाट्स यू थिंक अबाउट इट, बताना कमेंट्स करके, बातचीत करेंगे बहुत ज़्यादा कमेंट सेक्शन में। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।